इतनी ज्यादा शॉकिंग, मेरा तो दिल ही फट गया देख के। मैं कैसे मुआशरे में रहती हूँ जहाँ पर मेरे पास ना तो अपना हक है ना तो कुछ है, और उसके बाद जब मैं देखती हूँ ये जब लाशें और ये सब कत्ल इतना ज्यादा, मेरा दिल फटता जाता है। मैं इतनी शौक में हूँ कि मत पूछे, मेरा इतना दिल घबरा गया है ये सारी चीजें देख के जो वाकयात है। मैं हुकूमत से अपील करती हूँ, खुदा के लिए, खुदा का वास्ता है आपको, खुदा के लिए हम पे रहम करें, खुदा के लिए। कराची से अफसोसनाक खबर, जहां सुपर हाईवे पर 3 ख्वाजा सरा गोलियां लगने से जाँ बहक हो गए। ये वाकया मेमन गोट थाने की हुदूद नागोरी सोसाइटी के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक लाशें एक रेस्टोरेंट के करीब जमीन पर पड़ी हुई मिली। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक 2 ख्वाजा सराओं को सीने में जबकि एक को सर पर गोली मारी गई। जाए वकुआ से 9mm पिस्तौल के 2 खोल भी बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी और जाए वारदात पर कोई कैमरा भी नस्ब नहीं था। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एसएसपी मलियर अब्दुल खालिक पीरजादा का कहना है कि पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद है और वाक़े की तहकीकात जारी है। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए आईजी सिंध से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। वजीर आला ने कहा कि ख्वाजा सरा मुआशरे का मजलूम तबका है, उन्हें इज्जत व एहतराम देना सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी मासूम शहरी के कत्ल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़े रहे कि कराची को माजी में खैबर पख्तूनख्वा से हिजरत करने वाले ख्वाजा सराओं के लिए निस्बतन महफूज शहर करार दिया जाता रहा है। ताहम हालिया वाक़यात ने इस तसव्वुर को मुतासिर किया है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 10,000 से ज़ायद ख्वाजा सरा रिहाइश पजीर हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आए दिन तशद्दुद, हरासानी और जानलेवा हमलों का सामना कर रही है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान 78 ख्वाजा सरा कत्ल हो चुके हैं। जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस की डायरेक्टर बिंदिया राना का कहना है कि पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़्यादा आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। इनके मुताबिक ये अफसोसनाक है कि जिन्हें इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वही नफ़रत फैलाने वाले बन जाते हैं और मज़हब को इस मसले के साथ जोड़ देते हैं।